कला अनि कलाकार हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई म सृष्टि शर्माकोबाट नमस्कार। तपाईँहरू कला अनि कलाकारको नयाँ सेगमेन्ट हेर्नुहुँदैछ र आज हामी कला अनि कलाकारको नयाँ सेगमेन्टमा एक कलाकार लिएर आएका छौँ जो हुनुहुन्छ सिक्किम विश्वविद्यालय सङ्गीत विभागबाट पङ्कज बर्मन। स्वागत छ तपाईँलाई सबै टाइम्समा। नमस्कार सभी को। और आप ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं इसका नाम क्या है और इसका विशेषता खासियत क्या क्या है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्पेशली हमारा राजवंशी कम्युनिटी का इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम है देशी ढोल। इसको देशी ढोल कहा जाता है। तो ये स्पेशली जो हमारा गाना है मतलब लोअर पार्ट आसाम से शुरू करके नॉर्थ बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी पाया जाता है, बिहार में भी गाते हैं लोग। तो लगभग सब इलाके मिला के जितने भी हमारे राजवंशी लोग हैं सब वहाँ पे नॉर्थ बंगाल का लोग, लोअर पार्ट आसाम का लोग, सभी लोग मतलब एक गाना गाते हैं। उसका नाम है भावैया गाना। तो भावैया गाना में स्पेशली ये बजाया जाता है। तो भावैया गाना क्या है, आप थोड़ा सा बजा के हमें सुना देंगे? भावैया गाना जैसे कि इसका मतलब देसी ढोल का खुद का कुछ बोल होता है। ये मतलब शास्त्रीय बोल से बहुत अलग है। जैसे कि हम शास्त्रीय बोल कुछ बजाएंगे तो हम जैसे कि दादरा ताल है और ये इसका शाइटोल ताल है। दादा ताल हम तो जैसे हम करते 1 2 3 1 2 3 करके करके करते हैं, लेकिन इसका जो टेम्पो है 2 2 करके जाएगा। जैसे कि ऐसे करके सकते हैं। दीना दिंगला दीना कतला दिंगला 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 दिंगला, ऐसा है। ठीक है। तो और जैसे और एक ताल है हस्ती ताल बोलते हैं इसको। 16 मात्रा का ताल है। जैसे कि डिंगे नाग डिगना ताडी दिग 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 डिंगे नाग डिगना ताडी दिग 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 डिंगे नाग डिगना ताडी दिग 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 दिग, ऐसे बजा। जैसे कोई गाना है जैसे भावैया गाना है तुमरा गेली की आशीबेन मोर माहुत बंधुरे, जैसे कि पद्मश्री प्रतिमा पांडे बुरो ने गाया था। तुमरा गेले की आशीबेन मोर माहुत बंधुरे, तुमरा गेले की आशीबेन मोर माहुत बंधुरे, हस्तिर नरान हस्तिर चरान हस्तिर गलाय दरी, हस्तिर नरान हस्तिर चरान हस्तिर गलाय दरी, কি ওরে সত্য করিয়া কন রে মাহুত কোনবা আদেশে বাড়ি রে, তোমরা গেলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে, তোমরা গেলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে, ऐसे बजता है। तो आपने ये जो लैंग्वेज जो भी गाया है वो कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारा राजवंशी लैंग्वेज है। गाना का जैसे मीनिंग था जैसे तुमरा गेले की अशिबेन माहुत, वो माहुत बंधु को बोल रहा है। जैसे कि हमारे गांव में वैसे ऐसा होता था कि माहुत मतलब हाथी के ऊपर बैठ के पूरा माहुत लेके घूमते थे। तो वो लड़की वो माहुत को बुलाता था बोल के कि तुमरा गेले की अशिबेन माहुत बंधु, मतलब तुम जाओगे तो कब आओगे, ऐसे करके वो उसको विरोह में प्यार में बुला रहा था। ऐसा है। और आपने ये इंस्ट्रूमेंट बजाने का स्टार्ट कहाँ से किया? हाँ, मतलब स्पेशली तो मेरा तो एजुकेशन में तबला है। मैं तो बचपन से तबला क्लास 2 से मैं तबला स्टार्ट किया था। तब से मैं तबला सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। अभी भी सिक्किम यूनिवर्सिटी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तबला मेरा स्पेशलाइजेशन है। और ढोल सीखना मैं तो मतलब क्लास 6 7 से लगभग स्टार्ट कर दिया था बोल के। हमारे उधर मतलब बारकोदली बोल के एक जगह है। तो वहाँ पे भावे संगीत अकेडमी परिषद है बोल के। तो जहाँ हमारा वो डायरेक्टर है हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के टीचर है जयंत कुमार बर्मन, डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन सर है। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट गया। वहाँ से जब जाके देखा कि हमारा गाना बज रहा है, गाना में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तब तक मुझे पता नहीं था उसको देशी ढोल बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके फिर धनंजय राय बोल के मेरा एक दादा, मेरा गुरुजी मिला वहाँ पे। तो दादा से मुलाकात हुआ, फिर दादा से बातचीत किया। फिर सर ने भी बहुत बोला कि सीखो बोल के। तो मैंने तब से ढोल सीखना शुरू किया। अभी तक सीख रहा हूँ, बजा रहा हूँ। तो शायद आपने आगे भी बोला होगा ना, तो ये ढोल का कितना प्रकार होता है? जैसे आपने अभी देशी ढोल कुछ बोला और ये राजवंशी ढोल होगा, तो इसी तरह दूसरा क्या क्या ढोल होता है?
स्पेशली तो बहुत पहले तो ढोल तो बहुत बाद में आया, ढोल तो बहुत बाद में आया। जैसे कि ये ढोल पहले बियाह शादी में जो गाना बजना होता था वहाँ पे बजता था, वहाँ से ये उस ढोल को लेके गाने के कंपनी के अंडर लेके आया ना। तो पहले मतलब शादी में बजता था ये ढोल, शादी इसके ढोल के साथ भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी होता था, डंफो होता था, कॉरका होता था, उसके साथ ये ढोल देसी ढोल बजता था, लेकिन वहाँ से लेके ये गाने के साथ ऐड किया है। तो आप कोई नेपाली गाने पे बजा सकते हैं, हम लोग को, हमारा व्यूअर्स को सुना सकते हैं? हाँ बजा सकते हैं, लेकिन गाना तो एक्चुअली मुझे नेपाली गाना मतलब लिरिक्स उतना पता नहीं है, लेकिन जो भी जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत रिदम वगैरह पता है। जैसे कि अभी मैं मादल सीख रहा हूँ किशोर थापा सर से, हमारे डिपार्टमेंट के अकम्पनिस्ट हैं, उनसे सीख रहा हूँ। जैसे कि थोड़ा बहुत मुझे रिदम पता है, जैसे कि रिदम ऐसा है। मतलब ये मादल का ताल वगैरह भी हम बजा सकते हैं, कुछ भी मतलब बजा सकते हैं तो ढोल में। ये जो रिदम आपने बोला, आपके हिसाब से अभी जो भी आप सीख रहे हो पहले से ना, तो आपका एक्सपीरियंस से क्या है, कितना मतलब रिदम ये जो अभी नेपाली का है, ऐसे करके कुछ और कल्चर का होगा, आप कितने ताल बजा सकते हो? मतलब ताल मतलब बहुत सारे रिदम्स मैंने बजाया है, मतलब बहुत सारे रिदम। जैसे कि अभी यहाँ पे आके थोड़ा बहुत नेपाली कल्चर के बारे में जानना, दूसरे सिक्किम का कल्चर के बारे में अभी मैं जान रहा हूँ। तो जान के मैं जब घर जाता हूँ वहाँ पे जाके फिर भी उन लोगों से मैं भी बात करता, तो मेरा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ बोल के अभी जान रहा हूँ। वैसे बहुत सारे रिदम नेपाली गाना का रिदम भी कभी कभी मैं भावुए गाना पे भी यूज़ करता हूँ, कभी कभी भावुए गाना के रिदम भी मतलब हमारे नेपाली सब गाना पे मैं कभी कभी यूज़ करने का कोशिश करता हूँ। लगभग तो बहुत सारे ऐसे कि यहाँ पे तो जैसे ढोल में तो बहुत सारे ताल, जैसे साइटोल ताल हो गया, चौदह सुवारी हो गया, होस्ती ताल हो गया, गोलापीत हो गया, तो मतलब 6-7 तो इसका बोल ही है। उसके बाहर भी बहुत सारे, मतलब ऐसे में काउंट नहीं कर सकता, बहुत सारे रिदम है, मतलब ख़त्म नहीं है मतलब। और कौन कौन सा रिदम का किस चीज़ में काम है, मतलब किस प्रकार से चलता है? आई मीन ये ढोल आप जो बजा रहे हैं उसका क्या काम है, और दूसरा का क्या, मतलब एक स्पेसिफिक ऐसा होता है? स्पेसिफिक ऐसा, हाँ स्पेसिफिक है बोल के जे पहले ऐसा होता था कि कुछ कुछ जैसे परंपरा संगीत जो होता था, परंपरा संगीत में वही होता कि दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पहला तो बात ये है फोक इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते थे। हमारा जो मतलब परंपरा से जो स्टार्टिंग में जैसा था वैसे ही चलता था कि हमको यही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते थे हम। जैसे कि पहले जैसे कि हमारा परंपरा ग्वालानी हो गया, उसके बाद कुशान हो गया। कुशान में जैसे कि पहले खोल बजता था, अभी कभी कोई लोग ढोल भी बजाते हैं, लेकिन पहले मेन खोल ही है, अभी ढोल भी बजाते हैं, ऐसा है। मतलब स्पेसिफिक तो है, ऐसा है। आपने सिक्किम में कितना और लोग को भी तो देखा होगा ना ये ढोल बजाते हुए, तो कितना को देखा, देख के आपको कैसा फील हुआ, एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं मतलब ढोल इसके बारे में बोलूँगा या फिर दूसरा कुछ बाकी मतलब। हाँ मतलब नहीं, ये राजवंशी ढोल स्पेसिफिक आपको बोलने की वो नहीं है, कोई भी ढोल हो। जैसे माना जाता है ना कि अगर आपका आसाम में देखा तो मतलब हर क्षेत्र में एक एक विशेषता होता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट का। ऐसे करके सिक्किम में क्या है, आपको क्या लगता है? और जो ये ढोल है ये सिक्किम में कितना लागू होता है, आई मीन इसको इम्पोर्टेंस कितना दिया जाता है? इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंस का बात बोलेंगे तो अभी तो मतलब पहले तो मतलब मुझे अभी ऐसा नहीं मिला है कि मतलब यहाँ पे कोई देसी ढोल बजाता है। सिक्किम का कल्चर है तो लगभग नेपाली कल्चर जो भी है तो वही चलेगा, वही बजाएंगे, वही जानेंगे। तो अभी धीरे धीरे मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे से भी बहुत सारे दोस्त बने, नेपाली दोस्त भी बने, तो धीरे धीरे सब इसके बारे में जान रहे। तो जानने को उनको भी मतलब मेरे को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग भी जान रहे हैं। कभी कभी तो कोई कोई बोलता है सीखूंगा बोल के, किसी किसी भी तो मेरे साथ सीख भी रहा है, मैं सिखा भी रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे अभी जो जानने का कोशिश बढ़ रहा है मतलब। तो आप कोई भी एक बजा के हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए ना। ठीक है, ओके। तो मैं ढोल का कुछ बजाता हूँ, 2-3 वेरिएशन में देसी ढोल का बजाता हूँ। पहला मैं खोलाबन से स्टार्ट करता हूँ, जैसे खोलाबन तो बोलते हैं। आप एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी बजाते हो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता भी दीजिए। ठीक है जी। तो पहला ये है, पहले मैं खोलाबन बजाऊंगा, शुरुआत बोलते हैं खोलाबन बोलते हैं। जैसे कि हम कोई परफॉर्मेंस करने से पहले हम ये बजाते हैं, जिसको देसी ढोल की भाषा में खोलाबन बोलते हैं। तो खोलाबन बजा के मैं होस्तितल बजाऊंगा, 16 मात्रा का एक बोल है, उसके बाद 2-4 बोल बजा के मैं ख़त्म करूँगा।
थैंक यू आपको। मुझे ये बताइए कि अब मुझे तो जब आप बजा रहे थे तो कुछ डिफरेंट मतलब आप रिदम चेंज कर रहे हो वही समझ में आ गया। तो ये किसी विशेष ओकेजन में बजाते हैं या कोई गाना पे मतलब कैसा होता है जो भी आपने शायद तीन तीन ताल का आप बजाए होंगे ना। तो ये इसका विशेषता क्या है मतलब कौन कौन से ये ओकेजन में मतलब स्पेशली बजाते हैं या क्या है? ये बहुत सारे मतलब गाना का वेरिएशन है, बहुत सारे गाना है। कोई गाना शादी से रिलेटेड है, कोई गाना प्रेम से रिलेटेड है, कोई गाना मतलब भक्ति से रिलेटेड है। बहुत सारा गाने का मैं एक मिक्स बना के मैं बस सुनाया आप लोगों को। ओके। तो आप फ्यूचर जो अभी अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फ्यूचर में यही आप जो यहाँ पे क्या सीख रहे हो आपने क्या बोला था? मैं अभी मेरा तबला स्पेशलाइजेशन है। ओके। तो तबला को लेके आप आगे बढ़ेंगे मतलब वही करियर पे बनाएंगे या कुछ दूसरा भी कुछ सोचा है आपने? हाँ, फिलहाल तो अभी स्टडी तो चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तो सीख रहे हैं। मतलब सीख ही जा रहे हैं, तो अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं, सबसे सीखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। अच्छे से सीनियर्स है, अच्छे से टीचर्स है। अभी तो फिलहाल तबला के पढ़ना है। अभी ग्रेजुएशन होने मतलब मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी ख़त्म भी हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ। तो उसके बाद मास्टर्स भी करना है। तो तबला तो स्टडी में रहेगा, तबला भी बजाना है, इसको भी आगे लेके जाना है बस। तो आप ये प्रोग्राम वगैरह मतलब इसी रिलेटेड प्रोग्राम वगैरह लेके कुछ दूसरे स्टेट कहीं कहीं पे जाके पार्टिसिपेट किए हो या कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, मैं बहुत सारे स्टेट्स मतलब घूमा हूँ, पार्टिसिपेट किया हूँ। ढोल लेके स्पेशली ढोल बजाने के लिए जाता हूँ। लगभग इंडिया में बहुत सारे मतलब स्टेट्स में परफॉर्म किया है मैंने। तभी अभी इंडिया से मतलब बाहर जाने का प्लान चल रहा है। तो ये ढोल जो बजाने का है ऐसे करके अब आप तो कैसे सीख गए ना तो दूसरा कोई भी सीखना चाहता है तो इसके लिए कुछ बुक वगैरह कुछ क्लास वगैरह होता है या कैसा होता है? हाँ, क्लासेस तो अभी हो रहा है। भैया है हमारे, मेरा गुरुजी धनंजय राय, तो क्लासेस चल रहा है और इसको लेके भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो लगभग इसका भी एक पब्लिकेशन भी निकल चुका है। जो हमारे सर है डॉक्टर जयंत कुमार वर्मा एंड धनंजय दादा, तो इन दोनों ने मिलके अभी इसको मतलब बोल तो पहले से है, बहुत तो प्राचीन काल से बोल है, लेकिन इसको अभी उसको नोटेशन फॉर्म में बना के लिखित आकार में बुक में पब्लिकेशन किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी इससे मतलब अगले वाले आने जनरेशन को बहुत अच्छे तरह से सीखने का मौका मिलेगा। अब बाहर से आए हो यहाँ पर ना सिक्किम पे तो आपको यहाँ के मतलब काफ़ी हो गया ना। आप अभी 5th सेमेस्टर में हो बोला था तो यहाँ के आपको कैसा लगा? मतलब सच्ची बात बताए तो बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आके तो फर्स्ट टाइम जब आया तो ऐसा सोच रहा था कि दूसरा स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, पता नहीं कैसा होगा, कैसे रहूँगा, कैसे मतलब कैसे रहूँगा, मतलब इस बहुत कुछ मतलब ख्याल आता था मन में। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ का कल्चर, यहाँ का सोसाइटी इतना अच्छा है, मतलब लोग भी इतने अच्छे हैं, इतने मतलब ऑनेस्ट है। मतलब अभी भी मतलब फ़िलहाल तो अभी मतलब 2 साल में मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है यहाँ पर। मतलब सब अपने जैसे ही लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सिक्किम। और सिक्किम बहुत ब्यूटीफुल प्लेस भी है, तो अच्छा लग रहा है बस। और हम कार्यक्रम के अंत में भी आ पहुँचे और लास्ट में आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के दौरान क्या बताना चाहते हैं? मतलब यही बताना चाहूँगा, देसी ढोल है जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, तो लगभग सभी बजाते हैं। नॉर्थ बंगाल में, लोअर पर असम में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो मतलब जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आके मादल के बारे में जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ मादल क्या है नहीं है बोल के, कैसा होता है, कैसे बजता है, कितने भाग होते हैं मादल में। तो अभी धीरे धीरे जान रहा हूँ। अभी मतलब टाइम है, सीखूँगा टाइम लेके। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ जैसे कि यहाँ का लोग ही सिर्फ क्यों मादल बजाएंगे, हम भी मादल बजाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, इतना अच्छा लगता है, इतना सुरीला इंस्ट्रूमेंट है। तो मतलब दूसरे जगह के लोगों को भी मादल के बारे में जानना चाहिए। सिर्फ मादल मतलब सिक्किम में या फिर ये पहाड़ी इलाका में ये लोग क्यों जानेंगे, दूसरे लोगों के मादल के बारे में जानना चाहिए। सिर्फ हम लोग क्यों मतलब ये ढोल बजाएंगे बोल के, है ना। तो इन लोगों को भी जानना चाहिए, तभी तो ये कल्चर वाले का कोई मादल के बारे में जानेंगे, हम ढोल के बारे में जानेंगे, तो ढोल के बारे में जानेगा, मादल के बारे में जानेंगे। ऐसे करके तो कल्चर आगे बढ़ेगा। मैं यही बता देना कि सब लोगों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए बोल के बस। तो आपके हिसाब से जो भी है यहाँ के वहाँ के जितना भी ट्रेडिशन है एक दूसरा का इंस्ट्रूमेंट बजा के सीखते मतलब सब इम्पोर्टेंट है सब सीखना ना। ओके तो थैंक यू आपको हमारे समिट टाइम्स पे इस आपको भी कार्यक्रम पे धन्यवाद, आए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए स्पेशली, एंड सबको और सबमिट टाइम्स को।
बहुत ओके थ्याङ्क यू र दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो पङ्कज कुमार वर्मन जसले उहाँको यो इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा ढोलको बारेमा विशेष गरी सबै कुरा तपाईँहरूलाई बताइसक्नुभयो भने उहाँले यसको प्रकारको बारेमा पनि उहाँले यहाँ बजाएर देखाइसक्नुभयो र यस्तै अन्य कार्यक्रमहरू लिएर म फेरि पनि आउने नै छु तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला समिट टाइम्स थ्याङ्क यू